हेलो दोस्तों। आज हम जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। जैसे कि वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट को बेच रही है, उस कंपनी में कितने का लोन चल रहा है, क्या कंपनी घाटे में चल रही है या मुनाफे में चल रही है। उसी में से एक पॉइंट आता है कि प्रमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इस प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रमोटर होल्डिंग का एनालिसिस करें और उसका जब एनालिसिस करें तो कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत में सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर को अगर मैं सीधे सादे शब्दों में समझाऊं तो प्रमोटर को आप एक तरह से फाउंडर या को फाउंडर भी बोल सकते हो, यानी कि जो आदमी जिसने कंपनी को खड़ा किया है उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग क्या हुआ? प्रमोटर होल्डिंग मतलब उस कंपनी में उस प्रमोटर की कितने टके की भागीदारी, मतलब कितना परसेंटेज उसकी होल्डिंग है, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर होल्डिंग। आज जो नए इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है वो कंपनी सेफ और अच्छी है, और जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कम है वो कंपनी रिस्की है। पर दोस्तों क्या ऐसा सच में होता है? मैं कुछ कंपनी के आपको नाम बताता हूँ, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी लिमिटेड, एलएनटी। ये कंपनी वो है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल ज़ीरो है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी बिल्कुल बेकार है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? या प्रमोटर होल्डिंग जिसमें 0% है वो कंपनी अच्छी है और उसमें इन्वेस्ट करो? काफ़ी ऐसे कन्फ्यूजन आते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इसका एनालिसिस करें तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि प्रमोटर होल्डिंग मतलब खाली प्रमोटर होल्डिंग को आप मत देखिए। आप देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ उसमें एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं। अब ये एफआईआई और डीआईआई होता क्या है? एफआईआई मतलब कि जो बाहर के जो लोग हैं, यानी कि इंडिया से बाहर के जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम यूएस के शेयर्स में या कहीं बाहर के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से बाहर के लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं इसे हम बोलते हैं डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जब भी आप इसका एनालिसिस करते हैं तो आप ये भी देखिए कि इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है और इस कंपनी के अंदर एफआईआई का कितनी होल्डिंग है और डीआईआई की कितनी होल्डिंग है। तो जिससे आपको क्लियर कट पिक्चर के बारे में मालूम पड़ेगा कि कंपनी में एक्चुअली किन किन लोगों के पास कितने कितने शेयर्स हैं। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो बड़ी कंपनी और जो छोटी कंपनी है उसमें कितना प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि रिलायंस हो गया या टाटा हो गया या टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गया, तो इन कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग कम है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी अपने फील्ड के अंदर स्टैब्लिश्ड है। बट अगर उसी सेक्टर की आप कोई नई कंपनी, यानी कि अगर आईटी सेक्टर की अगर आप नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए। ये प्रमोटर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए इसका कोई क्लियर कट रूल नहीं है कि अगर 40% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है तो कंपनी अच्छी है, या 40% से कम है तो प्रमोटर होल्डिंग अगर 40% से कम है तो ये कंपनी बुरी है। इसमें आपको कंसिडर करना चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग के साथ एफआईआई और डीआईआई कितनी है। अब जब एक बार आपको ये कंपनी के ओनरशिप के बारे में मालूम पड़ जाए, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली ट्रैक रखना चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है समय के साथ या एफआईआई डीआईआई अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। उससे आपको एक मालूम पड़ेगा। जैसे अगर कोई कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड ने अपना ओनरशिप बढ़ाया तो इसमें आप ये चीज़ का एक तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट आने वाला है या कंपनी के लिए वो कोई पॉजिटिव चीज़ है। या सपोज प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम करता जा रहा है तो इससे हमको एक थोड़ा इंडिकेशन लग सकता है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है या कंपनी में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आने वाला है जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, कि जिससे वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम कर रहा है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब भी आप किसी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग को एनालिसिस कर रहे हो। तो दोस्तों हम इसी तरीके के नए नए टॉपिक्स के बारे में आपको और बताएंगे कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।